हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि TRE 3.0 की अब जो है सभी प्रक्रियाएं एंड प्रोसेस समापन के कगार पे हैं। लगभग जो है आपको सभी वर्गों का रिजल्ट आ चुका है। 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी का रिजल्ट अब फाइनली आ चुका है। अब जो है बस इसकी काउंसलिंग होनी बाकी है, जो कि काउंसलिंग की डेट भी प्रकाशित कर दी गई है। जो डेट आपको 7 जनवरी से 16 जनवरी तक नोटिस के जरिए बताया गया है कि 16 जनवरी तक जो है इसका TRE 3.0 की काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी। तो कहने का मतलब है कि 16 जनवरी तक आपका TRE 3.0 की जितनी भी प्रोसेस एंड प्रक्रिया है वो सभी समाप्त हो जाएगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो PGT का रिजल्ट आया है या फिर TGT का, उसमें जो है लगभग आपको 50% सीट जो है खाली रह गई है। बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें जितनी वैकेंसीज थी उससे काफ़ी कम बच्चों को सफल किया गया है। बहुत कम बच्चे जो है इसमें सफल हो पाए हैं, तो आधे वैकेंसी जो है इसमें बचा ली गई है। अब इसके पीछे रीजन क्या है सरकार का, अब ये सरकार ही जाने। लेकिन बहुत सारी वैकेंसीज में जो है आपको शिक्षा विभाग की तरफ से जितने वैकेंसीज थी, जैसे कि मान लीजिए कि इस सब्जेक्ट में आपको 700 वैकेंसीज थी, लेकिन रिजल्ट आपको मात्र जो है 300 के करीब में दिया गया है, तो 400 जो है इसकी वैकेंसीज बच गई है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है इस सीट को बचा के नेक्स्ट में जो है अब आपको अप्लाई करना चाह रही है। तो जिससे जो है स्टूडेंट काफ़ी परेशान है और टेंशन में है कि आखिर ये सीट इतनी क्यों बचाई गई। उनका रिजल्ट हो जाता तो किसी न किसी का जो है भला हो जाता, या फिर ये कर सकता है सरकार की आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे सकता है। लेकिन सरकार, मुझे नहीं लगता कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देगी। बच्चे आवाज़ भी उठाएंगे तो भी नहीं देगी, क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारी आवाज़ें सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर उठ चुकी है। तो कहीं ना कहीं आपको जो है इसमें 50% जो है सीट खाली रह गई है, 50% सीट जो है नहीं भरी गई है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? तो जैसा कि आप सोच पा रहे होंगे, तो इसके पीछे एक ही रीज़न होगा और वो है TRE 4.0। चुनाव से पहले TRE 4.0 भी इनको देना है। इनका मोटिव ही है TRE 4.0 को कैसे भी नोटिफिकेशन आउट करना, और ये नोटिफिकेशन आपको चुनाव से पहले ही एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट करा कर रिजल्ट देकर इनको भी जो है बहाली में प्रक्रिया में शामिल कर देना है। तो अब आपके पास जो है एक उम्मीद है, एक होप है कि अब जो है ये वैकेंसी जो कि TRE 4.0 का नाम है, पहले ये वैकेंसी जो है विधानसभा सत्र से जो है बस इतना ही जारी किया गया था कि लगभग जो है आपको 1,38,000 के करीब में TRE 4.0 में नोटिफिकेशन आने वाली है। लेकिन अभी जैसे आप TRE 3.0 का रिजल्ट देखे होंगे, उस हिसाब से अगर आप थोड़ा सा सोचिएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, तो उससे आपको बस यही पता चलेगा कि अब ये वैकेंसी जो है लगभग आपको 2 लाख प्लस आने वाला है। अभी कुछ दिन पहले शिक्षा विभाग की तरफ से जो हमारे ACS है, एस सिद्धार्थ जी, उनकी तरफ से बोला गया कि ये वैकेंसीज आपको लगभग 1,80,000 के करीब में अब वैकेंसी TRE 4.0 में आपको देखने को मिलने वाला है। तो अब ये वैकेंसी 1,80,000 कैसे दिखेगी? तो इसके पीछे भी रीज़न है, जैसे कि TRE 3.0 में 50% सीट तो ऐसे ही खाली रह गई है, तो ये सारी सीटों को बचा के TRE 4.0 में ऐड करने के विचार में है। तो आपको जो है TRE 4.0 एक बहुत ही बड़ी महाबहाली होने वाली है आप लोग के लिए। तो जो भी स्टूडेंट TRE 4.0 का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए बस इतना ही मैं कहूँगी कि इनके पास जो है अब ये लास्ट ऑप्शन है, लास्ट अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ज़रूर उठाएं, क्योंकि इस बहाली में आपको 2 लाख प्लस वैकेंसीज देखने को मिलने वाला है। अभी तक जितने भी TRE का एग्ज़ाम हुआ है, सभी का अगर ऐड करें तो सभी से ज़्यादा आपको वैकेंसी जो है TRE 4.0 में देखने को मिलेगा। लगभग 2 लाख प्लस वैकेंसीज है। तो ये इतनी वैकेंसी जो है अभी तक ना आई है और ना आगे इन फ्यूचर कभी आने वाली है। आगे के 4-5 साल तक इतनी बड़ी बहाली कभी नहीं देखने को मिलेगा आपको। तो आपके पास ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, लास्ट ऑप्शन है, ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएं। तो आप जो है इसके आप सोच रहे होंगे बच्चे कि आखिर इतनी वैकेंसीज आएगी कहाँ से? तो इतनी वैकेंसीज आने के पीछे रीज़न है, जैसे कि आपको TRE 3.0 में कम सीटों पे जो है पास किया गया है, कम सीटों को, जितनी वैकेंसीज थी उससे कम सीटों पे बच्चों को उत्तीर्ण किया गया है। वैसे ही जो बैकलॉग सीटें होगी जो TRE 1, TRE 2 सभी से जुड़ी हुई है। अभी हेड टीचर का जो है एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें 36,000 लगभग हेड टीचर की बहाली हुई है। तो कहीं ना कहीं 1 to 5 में आपको 36,000 टीचर जो है अब खाली रह गई है, वहाँ पे जो है सीट वो वैकेंट हो गई है। तो वो 36,000 भी जो ऐड कर दी जाएगी, वो भी TRE 4.0 में ही ऐड की जाएगी। तो ये सारी चीज़ सक्षमता नियोजित टीचर की जो है
जब सभी की काउंसलिंग प्रक्रिया जब समाप्त हो जाएगी तो ये सारी चीज़ों को आकलन करके फिर उसके बाद तो सभी सीटों को जो है डायरेक्ट जो है शिक्षा विभाग जो अपने पास सभी जिला पदाधिकारी के द्वारा जारी करेगी। फिर जीएडी को ये भेजा जाएगा। फिर उसके बाद जीएडी आकलन करके इसको बीपीएससी आयोग को, जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे, बीपीएससी आयोग को भेज देगी। तो कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीज़ें जब ऐड हो जाएगी तो ये लगभग आपको वहाँ वैकेंसी 2 लाख प्लस वैकेंसी देखने को मिलने वाला है। तो आप लोग एकदम श्योर रहे कि आपको ये वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो जो भी इस अफवाह में है कि ये वैकेंसीज नहीं आने वाली है, तो आप लोग इस अफवाह में बिल्कुल मत पड़िए और परीक्षा में की तैयारी में लग जाइए, एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपके पास मात्र अब जो है 2 से 3 महीने अब रह गए हैं। 2 से 3 महीने में ही आपको जो है इसमें कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले लेना है TRE 4.0 में, और इसमें आपको बहुत अच्छी वैकेंसीज देखने को मिलेगी। और ये वैकेंसीज आपको TGT में, PGT में, सभी में आपको देखने को मिलेगी। PGT की बहुत सारी ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें जो है बच्चे ही नहीं मिल पाए हैं, स्टूडेंट ही नहीं मिल पाए हैं। वैकेंसीज बहुत ज़्यादा थी लेकिन स्टूडेंट नहीं मिल पाया है, तो वो कहीं ना कहीं वो जो है वो सारी सीटें जो है बच गई, वो सारी सब्जेक्ट की जो है वो बच गई। तो अब उस सब्जेक्ट के लिए आपको जो है वैकेंसीज तो आएगी, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको वैकेंसीज आएगी। तो ये उस बच्चों के लिए फ़ायदा करेगी जो अब STET फेज़ 2 का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। अब STET फेज़ 2 का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के पीछे रीज़न क्या हो जाएगा कि आपको TRE 4.0 से पहले अब ये एग्ज़ाम देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें जो है स्टूडेंट ही नहीं है, जिस वजह से आपको STET का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा ताकि इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस सब्जेक्ट में शामिल हो सके। तो इसके लिए TRE 4.0 से पहले आपको STET आयोजन एनी हाउ करवाया जाएगा। उन बच्चों को भी मौका इसमें ज़रूर मिलेगा जो STET फेज़ 2 का एग्ज़ाम देंगे और जो TRE 4.0 का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जितना डिले होते गया TRE 4.0 का नोटिफिकेशन, वैसे वैसे STET फेज़ 2 वाले बच्चों को भी जो है मौका मिलने की चांसेस बढ़ते गई। जैसे 22-24 वाले सेशन वाले बच्चे एकदम श्योर रहे कि उनको जो है TRE 4.0 में बैठने का मौका मिल रहा है, और मिलना भी चाहिए, एक वाजिब भी चीज़ है, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसीज का फ़ायदा अगर इन बच्चों को नहीं मिलता है तो इन फ्यूचर बहुत दिनों तक अब इतनी बड़ी वैकेंसीज तो आएगी नहीं। तो उनके लिए कहीं ना कहीं जो है एक नाइंसाफ़ी वाली चीज़ हो जाएगी। अगर जब एग्ज़ाम जो है डिले होते चला गया, नोटिफिकेशन डिले होते चला गया, तो उन लोगों को भी अब जो है मौका दे देना चाहिए सरकार को। और जहाँ तक लग रहा है 90% चांसेस है कि उनको भी मौका मिलने जा रहा है। तो आप लोग भी यही सोच के तैयारी कीजिए कि आप लोग को भी मौका मिलने जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप लोग एकदम से नेगेटिव सोच लें कि आप कि नहीं हम लोग को मौका नहीं मिलेगा तो हम लोग तैयारी ही नहीं करेंगे। ऐसा हो सकता है कि आप लोग को मौका मिल जाए फिर उसके बाद जो है समय ना मिले, फिर आप लोगों के पास पछताने के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। तो आप लोग यही सोच के ही तैयारी कीजिए कि आप लोग को TRE 4.0 में मौका मिलने जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बहाली होने वाली है और इसमें सभी को मौका देने के लिए सभी बिहार सरकार ज़रूर सोच रही है, चाहे वो STET फेज़ 2 वाले बच्चे हो, CTET वाले बच्चे हो, STET जो फेज़ 1 का जो एग्ज़ाम दे चुके हैं वो बच्चे हो, सभी को इसमें मौका मिलने वाला है, क्योंकि इसमें बहाली जो है वो लगभग 2 लाख प्लस पद रहने वाले हैं। और एक सबसे बड़ी, सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है उन बच्चों के लिए, इसमें ही TRE 4.0 में ही एक और बहाली आपको देखने को मिलेगी, और वो है कंप्यूटर टीचर की, जिस पे जो है सबकी नज़र टिकी हुई है कि कंप्यूटर टीचर की बहाली कब तक आएगी। तो आपको TRE 4.0 में ही एक और बहाली दिखेगी और वो है कंप्यूटर टीचर, और इसमें भी आपको लगभग जो है 6 to 8 में 32,000 के करीब में कंप्यूटर टीचर की बहाली होने वाली है। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं, तो उनके पास भी जो है एक बेस्ट ऑप्शन आ रहा है। तो लगभग ये अगर इसको भी ऐड कर दिया जाता है तो और ज़्यादा जो है TRE 4.0 के वैकेंसीज की बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जब आप देखेंगे, अनुमानित करेंगे, तो आपको लगेगा कि TRE 4.0 में आपको 2 लाख प्लस वैकेंसीज आने वाली है। तो कंप्यूटर टीचर के लिए आपकी अर्हता क्या होगी? तो कंप्यूटर टीचर के लिए आपको BTET पास करना होगा। सबसे पहले बिहार सरकार जिन कंप्यूटर टीचर के लिए BTET का आयोजन करवाने की सोच रही है, और ये BTET आपको उसी समय करवाई जाएगी जब STET फेज़ 2 का एग्ज़ाम होगा। तो लगभग आपको STET फेज़ 2 और BTET दोनों को जो है मर्ज करके एग्ज़ाम पहले TRE 4.0 से पहले कंडक्ट करवा लिया जाएगा, और ये एग्ज़ाम जो है सेम एक ही आयोग दोनों का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, और वो है BSEB के द्वारा ही STET का फेज़ 2 का एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाया जाएगा और BTET का भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये दोनों को TRE 4.0 से पहले कंडक्ट करवा के एग्ज़ाम रिजल्ट देकर और सभी चीज़ें क्लियर कर दी जाएगी, ताकि जो है TRE 4.0 में ये लोग अपना एप्लीकेबल हो सके और अप्लाई कर सके।
तो टीआरई 4.0 कब तक आने की संभावना है? तो टीआरई 4.0 जब आपका टीआरई 3.0 की काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त कर दी जाएगी, 16 जनवरी तक इसकी काउंसलिंग की डेट की लास्ट डेट है, तो आपको लगभग उसके बाद जो है बिहार सरकार को या फिर शिक्षा विभाग को जो है कुछ समय चाहिए ताकि वो सारी चीज़ें सीटों को आकलन कर सके। तो लगभग उनको 15 दिन का समय चाहिए होगा। तो आपको जो है अब ये टीआरई 4.0 की वैकेंसीज आपको लास्ट जनवरी या फिर स्टार्टिंग फरवरी में आपको देखने को मिल सकता है। संभावना है कि आपको स्टार्टिंग फेब तक आपको टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। तो जो भी स्टूडेंट इसका इंतजार कर रहे हैं, आप एकदम तैयारी में लग जाइए, एकदम तैयार हो जाइए, क्योंकि टीआरई 4.0 की वैकेंसीज आपको महा वैकेंसीज है कि आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, और वो भी फरवरी में। तो आपके पास जो है अब समय नहीं है, आपके दिसंबर तो ऑलरेडी बीत चुका है। अब आपके पास बस 1 जनवरी और उसके बाद 1 महीने का मात्र समय दिया जाएगा फरवरी में। पता नहीं 1 महीने के भी दिया जाएगा या नहीं जाएगा। 20 से 25 दिन का नोटिफिकेशन का अप्लाई करने का समय दिया जाएगा। तो मान लीजिए आप पूरा फरवरी, तो जनवरी फरवरी आपके पास जो है समय रहेगा, 2 से ढाई महीना आपके पास समय है। तो इस समय को यूटिलाइज कीजिए और अभी से तैयारी में लग जाइए। अगर आप अभी से तैयारी स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए सफल होना कोई बड़ी बात नहीं है, सफलता आपके लिए एकदम निश्चित हो जाएगी। और अब जो है टीआरई 4.0 में जो है आप कौन कौन से जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, शैक्षिक योग्यता क्या क्या है, तो उसका मैं एक बार आप लोग को डिटेल में बता दूं। तो आपका जो है इसकी योग्यता क्या होगी, तो अगर आप 1 to 5 के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास जो है, अगर बिहार प्राथमिक शिक्षक मतलब 1 to 5 के अगर आप टीचर बनना चाह रहे हैं तो आपको जो है 12वीं पास होना चाहिए या फिर डीएड, बीएड या बीएलएड होना चाहिए। मतलब आपका 12वीं पास होना चाहिए और डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए, और सीटेट या फिर बिहार टीईटी पेपर 1 उत्तीर्ण होनी चाहिए। हालांकि बिहार बीटेड का एग्ज़ाम तो अभी नहीं हुआ है, पहले हुआ था। तो अगर जो है उनके पास जो है जो भी बीटेड बिहार टीईटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें उत्तीर्ण हुआ, फिर सीटेट पेपर 1 उत्तीर्ण हुआ, तो वो जो है 1 to 5 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करें बिहार उच्च प्राथमिक शिक्षक। तो उच्च प्राथमिक शिक्षक में आपको क्या चाहिए, तो उसमें जो है स्नातक मतलब आपको जो है ग्रेजुएशन चाहिए प्लस 2 वर्षीय डीएलएड चाहिए। जो 6 to 8 ये है 6 to 8 के लिए, तो 6 to 8 के लिए आपको जो है ग्रेजुएशन चाहिए, 2 वर्ष का डीएलएड डिग्री चाहिए। यहाँ पे बीएड भी आप कर सकते हैं, डीएलएड प्लस बीएड, बीएड भी यहाँ पे कंपलसरी है। या आपके पास डीएलएड हो या फिर बीएड हो, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। या फिर स्नातक या स्नातक 50% अंक होना चाहिए ग्रेजुएशन में, या फिर पीजी में आपको 50% का अंक होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। या फिर आपके पास जो ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस 45% अंक होना चाहिए प्लस 1 वर्षीय बीएड एनसीटीई मानदंड के अनुसार। या फिर जो है सीनियर सेकेंडरी प्लस 50% अंक प्लस 4 वर्षीय बीएलएड होना चाहिए। या फिर हायर सेकेंडरी प्लस 50% अंक प्लस 4 वर्षीय बीए या बीएससी एड या बीएड या बीएससी एड। कि अगर आपके पास ये सारी शैक्षणिक योग्यता है तो आप 6 to 8 में जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी जो है योग्यताएं लिखा हुआ है आपको 6 to 8 के लिए। स्नातक 50% अंक प्लस 1 वर्षीय बीएड, ये विशेष शिक्षा के लिए है, ये विशेष शिक्षा के लिए है। जो 6 to 8 में विशेष शिक्षक होते हैं उनके लिए है। ये सारी जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपको 6 to 8 में, अगर आपके पास है, अगर आप इसको मीट कर पा रहे हो तो आप जो है 6 to 8 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब अगर नेक्स्ट बात करें बिहार माध्यमिक शिक्षक, कहने का मतलब है आपको ये हो गया आपको 9 to 10 का, 9 to 10 टीजीटी का। तो 9 to 10 में आपको जो है ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए प्लस बीएड होनी चाहिए प्लस आपको बीएलएड होना चाहिए। उसके बाद जो है बिहार एसटीटी पेपर 1 आपको जो है एसटीटी का पेपर 1 आपको पास होना चाहिए। या फिर अब बात करें 11 to 12 के लिए क्या क्राइटेरिया होगा, तो पीजी होना चाहिए, मास्टर्स होना चाहिए, बीएड या बीएलएड होना चाहिए। या फिर एसटीटी पेपर 2 के लिए पास होना चाहिए। तो आपको टीजीटी में पेपर 1 पास होना चाहिए एसटीटी का, और 11-12 पीजीटी में आपको पेपर 2 पास होना चाहिए, तभी जाके आप जो है इसमें एलिजिबल हो पाइएगा। और विशेष शिक्षक के लिए भी सेम वैसा ही है, पहले आपको जो है स्नातक की डिग्री चाहिए ग्रेजुएशन की, और सेम वैसे ही आपके यहाँ पे लिखा हुआ है ये सारी। अगर आपके पास डिग्री है बीएड विशेष शिक्षा में, बीएड होना चाहिए विशेष शिक्षा में, या फिर बीएससी सर्टिफिकेट डिप्लोमा के साथ, और भारतीय पुनर्वास परिषद का सीआरआर नंबर भी होना चाहिए। तो ये सारी अगर आपके पास डिग्री है तो आप जो है बिहार विशेष शिक्षक में अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आप बात करें केवल भारतीय नागरिक ही बीपीएससी बिहार शिक्षक पद के लिए आवेदन करने का पात्र है। उम्मीदवारों को बीपीएससी बिहार शिक्षक पद के लिए आवेदन करते समय
अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने वाले प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देने होंगे। अगर आप भारत के हैं तो वहाँ से आपको, चाहे आप अदर स्टेट के भी हो तो भी आपको कोई वहाँ पे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अब जो है बिहार शिक्षक परीक्षा के लिए प्रयासों की संख्या 3 है, 3 नहीं है यहाँ पे अब इसको जो है 5 कर दी गई है। यहाँ पे मिस्टेक से 3 लिखा गया है, 5 कर दी गई है। अब एक उम्मीदवार जो है अधिकतम 5 बार परीक्षा दे सकते हैं। आप यहाँ पे जो है 3 को कट कर सकते हैं। अब जो है 5 बार हो गई है, 5 बार परीक्षा दे सकते हैं। बिहार शिक्षक भर्ती के तहत पदों के लिए प्रयासों की संख्या पर ऐसी कोई सीमा नहीं है। हालांकि उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा को ध्यान में रखना होगा और परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक मानदंडों के अंतर्गत आना होगा। तो आप अभी मैंने ये सारे जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया कि अगर आपके पास ये चीज़ें हैं, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो आप जो है 1 to 5 का, 6 to 8 का, 9, 10 और 11, 12 और BCA शिक्षक में अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके लिए बस अब जो है लास्ट ऑप्शन है, लास्ट अपॉर्चुनिटी आने वाली है और वो है TRE 4.0 उसका नाम है। तो आप इस TRE 4.0 में बैठने के काबिल बनिए और इसमें जो है सिलेक्शन लीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है सिलेक्शन लेना। तो आप जो है स्मार्टली पढ़ाई कीजिए और सिलेबस जानिए पहले, और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं TRE का, TRE 1 हो, TRE 2 हो, TRE 3 हो, सभी के प्रीवियस ईयर लगाने की कोशिश कीजिए ताकि जो है आप उसके एग्ज़ाम पैटर्न को समझ सके, सिलेबस को समझ सके और आपको जो है आसानी हो उसको समझने में। तो सबसे पहले आप सिलेबस जानें। और अब STET BTET वाला जो है TRE 4.0 से पहले आपको आयोजन करवा दिया जाएगा। फिलहाल मैं इस वीडियो में बस यही कहना चाहूँगी कि TRE 4.0 एक बहुत बड़ी वैकेंसी जाने वाली है, तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं और इसमें सभी बच्चों को मौका मिलने की पूरी संभावना है, पूरी चांसेस है। चाहे वो STET फेज़ 2 वाले बच्चे हो, BTET वाले बच्चे हो, STET फेज़ 1 वाले बच्चे हो, CTET वाले बच्चे, सभी को इसमें पूरी संभावना है कि इन सभी को मौका दिया जाएगा। तो आप लोग भी जो है ऐसे तैयारी कीजिए कि आपका जो है STET भी क्लियर हो जाए और BPSC भी क्लियर हो जाए। तो पहले STET आपको क्लियर करना ही पड़ेगा, तभी जाके जो है आप आगे एलिजिबल हो पाइएगा कि जो भी TRE 4.0 आएगा उसमें आप अप्लाई कर सकें। तो आप लोग के लिए ये एक लास्ट लक्ष्य है। इस लक्ष्य को जो है लक्ष्य मान के तैयारी कीजिए कि आपके पास जो है बस यही एक लक्ष्य है कि TRE 4.0 में कैसे भी आपको सिलेक्शन लेना है, क्योंकि ये वैकेंसीज आपको 2 लाख प्लस वैकेंसीज रहने वाली है। तो ये बहुत बड़ी वैकेंसीज होती है, तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।